हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवत गीता सेशन नंबर 37 रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज है 8 मई 2021। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 11 टेक्स्ट नंबर 16। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि किस तरह से श्री कृष्णा ने अर्जुन को अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया और उसमें कितने सारे यूनिवर्सेस थे, मतलब कृष्ण भगवान के बॉडी में कितने सारे यूनिवर्सेस थे, कैसे उनकी ब्राइटनेस पूरे थाउजेंड्स ऑफ सन के बराबर थी। तो ये सब के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम टेक्स्ट नंबर 16 पे देखते हैं क्या है, लेकिन उसके पहले वी विल इनवोक। सो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण भगवान, हम हर बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें स्पिरिचुअल प्राइड ना हो, हमारा स्पिरिचुअल फॉल ना हो। हमें आपकी प्रोटेक्शन की जरूरत है, आपके बिना हम कुछ भी नहीं। लेकिन आज के इन्वोकेशन में मैं बस आपसे एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि प्रभु, आप बस हमको ये आशीर्वाद दीजिए कि इस जन्म में मृत्यु से पहले हम बस आप ही से प्रेम कर सके। ये प्रेम सीख कर ही हम अपनी आत्मा, हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकले। हम बस आपसे प्रेम करना चाहते हैं प्रभु, और कुछ भी नहीं। तो इस बार मृत्यु से पहले, अपना शरीर त्यागने से पहले हम आपसे प्रेम करना सीख जाए, उसी के बाद हम हमारा शरीर त्यागे। बस यही आशीर्वाद दीजिए प्रभु, और हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। O Lord of the universe, I see in your universal body many, many forms, bellies, mouths, eyes expanded without limit. There is no end, there is no beginning, and there is no middle to all this. तो श्री कृष्णा बता रहे हैं कि मतलब अर्जुन देख रहे हैं जब कि श्री कृष्णा में बहुत सारे पेट हैं, बहुत सारे माउथ है, बहुत सारे आईज हैं, और उनका कोई अंत नहीं है, ना ही उसका कोई मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है, ना ही कोई मिडिल है। मतलब श्री कृष्णा बेसिकली इज अनलिमिटेड। उनके अनलिमिटेड हाथ, अनलिमिटेड पैर, अनलिमिटेड माउथ, अनलिमिटेड बेलीज, अनलिमिटेड आईज, सब कुछ अनलिमिटेड है जिसे हम गिन नहीं सकते। Your form adorned with various crowns, clubs and discs is difficult to see because of its glaring effulgence which is fiery and immeasurable like the sun. मतलब वो इतने ब्राइट हैं, उनसे इतनी ज्यादा लाइट निकल रही है कि उनके हाथों में जो अस्त्र शस्त्र है वो भी दिखाई नहीं दे रहा। उनके हाथों में सुदर्शन चक्र है, उनके हाथों में जो कुछ भी है, क्लब्स है, क्राउन्स है, ये सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ उनका इतना ज्यादा एफल्जेंस, मतलब इतनी ज्यादा ब्राइटनेस। You are the supreme primal objective. You are the best in all the universes. You are inexhaustible and you are the oldest. You are the maintainer of religion, the eternal personality of Godhead. मतलब कृष्ण भगवान ही हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते। Inexhaustible मतलब जो कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। यू आर द ओल्डेस्ट, सबसे पुराने आप ही हैं, आप ही ने रिलीजन को मेंटेन किया है, आप ही है इटर्नल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। सो यहाँ पर अर्जुन पूरा उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके यूनिवर्सल फॉर्म को देखकर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरह से उनका ना शुरुआत है ना ही अंत है। हम टेक्स्ट नंबर 19 पे आते हैं। यू आर द ओरिजिन विदाउट बिगिनिंग, मिडल और एंड। यू हैव नंबरलेस आर्म्स and the sun and moon are among your great unlimited eyes। मतलब आपकी जो दृष्टि, आपकी जो आंखें हैं, वो इतने सारे सहस्त्र सूरज और सहस्त्र चंद्रमा है। By your own radiance you are heating this entire universe। आप ही के रेडियंस से, मतलब आपसे जो ऊर्जा निकल रही है उसी से ये पूरा यूनिवर्स को हीट मिल रहा है, गर्मी मिल रही है। There is no limit to the extent of the six opulences of the supreme personality of Godhead।
Here and in many other places there is repetition, but according to the scriptures, repetition of the glories of Krishna is not a literary weakness. It is said that at the time of bewilderment or wonder of the great ecstasy, statements are repeated over and over. That is not a flaw. मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि अर्जुन बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि आपका कोई बिगनिंग नहीं है, आपका कोई मिडिल नहीं, आपका एंड नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ये गलती से बोला है, ये लिटरेरी वीकनेस नहीं है। पर जब एक इंसान एक्सटेसी में होता है, मतलब जब वो उसको परम सुख मिलता है, तब वो एक ही सेंटेंस को रिपीट करता रहता है। इट इज नॉट अ फ्लॉ, ये कोई गलती नहीं है, ये अर्जुन का एक्सप्रेशन है। मतलब वो इतने ज्यादा आश्चर्यचकित है, वो इतने ज्यादा मेस्मराइज्ड हैं कि वो एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। Although you are one, you are spread throughout the sky and the planets and all the space between. O great one, as I behold this terrible form, I see that all the planetary systems are perplexed. आप समझ रहे हो अर्जुन की क्या हालत हुई होगी ये सब देखकर। मतलब वो डिस्क्राइब ही करने में उनको इतनी डिफिकल्टी हो रही है कि आप एक ही हो लेकिन आप पूरे आसमान में पूरे फैले हुए हो। हाँ, और प्लैनेट्स और हर तरफ आप हो, मतलब सारे प्लैनेट, सारे स्पेस में। हाँ, और पूरे प्लैनेटरी सिस्टम्स में भी आप ही हो। The space between the heaven and the earth and the three worlds are significant words in this verse, because it appears that not only Arjuna saw the universal form of the Lord, but others in other planetary systems also saw it. The vision was not a dream, and who were spiritually awake with the divine vision saw it. जिसकी जिसकी दृष्टि खुली थी, उसको उसको ये यूनिवर्सल फॉर्म दिखा। मतलब ये कोई सपना नहीं था, ये कोई भ्रम नहीं था, उन सबको ये दिखा। और सिर्फ इस यूनिवर्स में नहीं दिखा, पूरे सारे जो यूनिवर्सेस में जिसकी भी दृष्टि खुली थी, उन सबको इनका यूनिवर्सल फॉर्म दिखा। All the demigods are surrendering and entering into you. They are very much afraid, and with folded hands they are singing the Vedic hymns. The demigods in all the planetary systems feared the terrific manifestation of the universal form and its glowing effulgence, and also prayed for protection. सारे जो demigods थे वो देख के डर गए, क्योंकि भगवान का ये जो रूप है ना, इसमें से किसी किसी चेहरे से, मुंह से ना कहीं कहीं आग निकलता है, कहीं कुछ है। तो ये देखने में बहुत भयंकर लगता है, इसीलिए वो किसी को वो दिखाना नहीं चाहते ये वाला फॉर्म उनका। और जब जो जो डेमिगॉड्स देख पा रहे थे, वो हाथ जोड़कर उन्हीं के अंदर समा जा रहे थे और कह रहे थे कि प्लीज हमको प्रोटेक्शन दीजिए प्रभु, मतलब हमसे गुस्सा मत होइए। The different manifestations of Lord Shiva, the Adityas, the Vasus, the Sadhyas, the Vishwadevas, the two Ashwins and Maruts, the forefathers and the Gandharvas, the Yakshas, Asuras, and all perfect demigods are beholding you in wonder. मतलब ये सारे जो थे जिनका जिनका नाम लिया गया, वो सारे भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म देख पा रहे थे। मतलब इन सब की दृष्टि खुली हुई थी, तो ये सारे देख पा रहे थे उनको। O mighty armed one, all the planets with their demigods are disturbed at seeing your many faces, eyes, arms, bellies, and legs, and your terrible teeth. And as they are disturbed, so am I. मतलब जिन्होंने भी देखा आपको, जो डेमिगॉड्स है, सब कुछ, सब लोग डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि वो बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े इतने सारे पेट। हम लोग भगवान को उस तरह से इमेजिन नहीं कर पाते हैं ना, मतलब हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है प्रभु। तो जब हम ऐसा कुछ देख लेते हैं जो हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, तो हमें घबराहट होती है, हमें डर लगता है। तो बस वही वही हो रहा है डेमिगॉड्स के साथ। O all pervading Vishnu, I can no longer maintain my equilibrium. Seeing your radiant colors fill the skies and beholding your eyes and mouth, I am afraid. तो अब अर्जुन ने कहा कि मैं और नहीं देख पाऊँ, मैं अपना इक्विलिब्रियम, अपना बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहा। मतलब मेरा जो मेरी मानसिक मेंटल बैलेंस जो है वो मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं पागल हो जा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये ग्रास्प नहीं कर पा रहा हूं मैं, ये देखकर कि आपकी इतने सारे कलर्स आकाश में, और आपके इतने सारे आंख और मुंह है, मुझे अब डर लग रहा है।
O Lord of Lords, O refugee of the world, please be gracious to me. I cannot keep my balance. Seeing thus your blazing death-like faces and awful teeth in all the directions, I am bewildered. तो वही सेम चीज ही अगेन अर्जुन रिपीट कर रहे हैं. मैंने बोला ना कि जब कोई बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता, अनएक्सपेक्टेड कुछ देखता है या एक्सटेसी में होता है, तो वो वही चीजें बार बार रिपीट करता है. So all the sons of Dhritarashtra, along with their allied kings and Bhishma, Drona and Karna, and all our soldiers are rushing into your mouth, their heads smashed by your fearful teeth. I see that some are being crushed between your teeth as well. अब ये बहुत important verse है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए. इसमें क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन ने देखा कि सारे जो धृतराष्ट्र और उनके जो मतलब उनके जो एलाइड किंग्स, मतलब जो उनके साथ लड़ रहे थे पांडवास के अगेंस्ट, उन सबको तो श्री कृष्ण ने ऑलरेडी मार ही डाला था. ऑलरेडी किसी किसी को अपने दांत के नीचे क्रश कर दिया था, किसी किसी का को मतलब किसी का हेड स्मैश कर दिया था. तो वो सारे उनके मुंह के अंदर ही घुस रहे थे. In the previous word, the Lord promised to show Arjuna things he would be very interested in seeing. Now Arjuna sees that the leaders of the opposite army, Bhishma, Drona, Karna, and the sons of Dhritarashtra and their soldiers and Arjuna's own soldiers are all being annihilated. मतलब उनको वो already मर चुके हैं. This is the indication that Arjuna will emerge victorious in battle despite heavy losses on both sides. It is also mentioned here that Bhishma, is supposed to be unconquerable, will also be smashed. So also Karna. Not only will the great warriors of the other party like Bhishma be smashed, but some of the great warriors of Arjuna's side also. तो already जंग तो पांडवास ने जीत ही लिया है. ठीक है, तो बेसिकली ऑलरेडी जैसे कृष्ण भगवान ने कहा कि धर्म युद्ध है ये, मैं तो ऑलरेडी सबको मार ही चुका हूं, तो तुम बस अपना धर्म करो. तुम्हें अपना धर्म और कर्म करना है. तुम एक क्षत्रिय हो, तुम अपना धर्म और कर्म करो, बाकी फल की अपेक्षा मत करो, फल मेरे हाथ में है. सो यही मैं आप लोगों को जब बताती हूँ कि फाइनली द स्पिरिट हैज एवरीथिंग इन कंट्रोल, मतलब हमें सिर्फ उस सिचुएशन में हमारे लाइफ के हमें वी हैव टू डू द प्रॉपर एक्शन, वी हैव टू वाइब्रेट हायर, वी हैव टू वाइब्रेट एट द हायर फ्रीक्वेंसी. वो अगर हम करते हैं, हम राइट चॉइसेस लेते हैं, उसके बाद हमें सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम डूअर मोड में नहीं जा सकते. हम ये नहीं सोच सकते कि मैंने ऐसा किया इसी के वजह से ऐसा ऐसा रिजल्ट होगा. ऐसा नहीं है. जो होना है वो भगवान ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है, लेकिन हमें उस समय अपना कर्म करना है. As the rivers flow into the sea, so all the great warriors enter your blazing mouths and perish. ये बहुत इजी था, इसको एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं. आई सी ऑल पीपल रशिंग विथ फुल स्पीड इन योर माउथ एज मॉथ्स डैश इनटू अ ब्लेजिंग फायर. जैसे कि परवाने शमा के तरफ किस तरह दौड़ते हैं, उसी तरह सारे जो भी सोल्जर्स, जो भी आर्मी में जो सब थे, सब लोग कृष्ण भगवान के मुंह में फुल स्पीड में घुस रहे थे. Oh Vishnu, I see you devouring all people in your flaming mouths and covering the universe with your immeasurable rays, scorching the worlds you are manifest. मतलब अगेन वही चीज बोल रहे, सबको आप ले रहे हो अपने मुंह के अंदर, आप खा ले रहे हो, और मतलब उनसे काफी ब्लेज निकल रहा है, पूरा पूरा क्या कह सकते हैं, फ्लेमिंग मास, मतलब आग निकल रही है. मतलब काफी भयानक दृश्य है ये. O Lord of Lords, so fierce of forms, please tell me who you are. I offer my obeisances unto you. Please be gracious to me. I do not know what your mission is and I desire to hear of it. तो इसके पहले तक अर्जुन को पता नहीं था कि कृष्ण कौन है. वो कृष्ण को एज अ फ्रेंड समझते थे और कृष्ण को एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर समझते थे. ठीक है, क्योंकि कृष्णा ने कभी अपना रिवील ही नहीं किया कि वो क्रिएटर है. तो अब अर्जुन कहते हैं कि मुझे नहीं पता आप कौन है, प्लीज अब मैं जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली आप कौन है. द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, टाइम I am destroyer of the worlds and have come to engage all people with the exception of you, मतलब the Pandavas. All the soldiers here on both sides will be slain. तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं समय हूँ, मैं
पूरे वर्ल्ड का नाश कर दूंगा। मैं यहाँ पर आया हूँ कि सिर्फ पांडवास को छोड़कर दोनों तरफ से सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। Although Arjuna knew that Krishna was his friend and the supreme personality of Godhead, he was puzzled by the various forms exhibited by Krishna. Therefore, he asked further about the actual mission of his devastating force. It is written in the Vedas that the supreme truth destroys everything, even Brahma. Eventually, all the Brahmanas, Kshatriyas, and everyone else are devoured by the Supreme. This form of the Supreme is an all devouring giant, and here Krishna presents himself in the form of all devouring time. Except for few Pandavas, everyone who was present in the battlefield would be devoured by him. Arjuna was not in favor of the fight, and he thought it is better not to fight. Then there would be no frustration. In reply, the Lord is saying that even if he did not fight, every one of them would be destroyed, for that is his plan. If he stopped fighting, they would die in another way. Death cannot be checked, even if he did not fight. In fact, they were already dead. Time is destruction, and all manifestations are to be vanquished by the desire of the Supreme Lord. This is the law of nature. तो अर्जुन क्योंकि हेजिटेट कर रहे थे कि अपने रिलेटिव्स को वो कैसे मार दे, तो श्री कृष्ण वही बोल रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी मर चुके हैं, इनको तुम नहीं मारोगे तो मैं वैसे भी मार दूंगा, कुछ किसी दूसरे तरीके से मारूंगा। मृत्यु को तुम रोक ही नहीं सकते, और मैं यही करने आया हूं। देखो, जब हर बार सृष्टि खत्म होती है ना, सृष्टि का विनाश होता है, तो सब कुछ श्री कृष्ण भगवान के अंदर समा जाता है। उसके बाद फिर से नई सृष्टि बनती है। तो वही बता रहे, इस बार वो इन द फॉर्म ऑफ टाइम आए हैं, जिसमें वो सब कुछ अपने अंदर समा लेंगे, उनका इतना फियर्स रूप। Therefore, get up and prepare to fight. After conquering your enemies, you will enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by my arrangement, and you, O Savyasachin, can be put an instrument in the fight. Savyasachin refers to one who can shoot arrows very expertly in the field. Thus, Arjuna is addressed as an expert warrior capable of delivering arrows to kill his enemies. Just become an instrument, निमित्त मात्रम। ये वर्ड जो निमित्त है, इंस्ट्रूमेंट मतलब चैनल। श्री कृष्ण भगवान सिखा रहे हैं अर्जुन को कि तुम सिर्फ एक चैनल बनो, इन्हें तो मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ, अब तुम सिर्फ अपना कर्म करो, इसके बाद एक बहुत अच्छा राज्य एंजॉय करोगे, फ्लरिशिंग किंगडम होगा तुम्हारा, वो तुम एंजॉय करोगे। This word is also very significant. The whole world is moving according to the plan of the Supreme Personality of Godhead. Foolish people who do not have sufficient knowledge think that nature is moving without a plan, and all the manifestations are but accidental formations. There are many so-called scientists who suggest that perhaps it was like this or maybe like that, but there is no question of perhaps and maybe. There is a specific plan being carried out in the material world. अब फॉर एग्जाम्पल आप अभी के सिचुएशन को देख लीजिए, कोरोना के सिचुएशन को, शायद ऐसा किया होता तो ऐसा नहीं होता, शायद वैसा किया तो ऐसा नहीं होता, ये सब कुछ को कोई मतलब ही नहीं है, ये ऐसा ही होता, ये ऐसा ही होता, इतने लोग मरने ही वाले हैं, उतने लोग मरेंगे ही, वो ये डिवाइन प्लान है, ये डिवाइन प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। जब जब पाप बढ़ जाता है धरती पे, वो डिवाइन प्लान के हिसाब से चीजें होती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमें लगता है कि शायद ऑक्सीजन मिल जाता तो ये इंसान बच जाता, फंगस से मर जाता। कोरोना वायरस के बाद एक नया कुछ वो हो रहा है ना, आफ्टर इफेक्ट्स, कुछ फंगस डेवलप हो रहा है, तो कोरोना से ठीक हो जाएगा इंसान तो वो फंगस से मर जाएगा, ब्लैक फंगस है, पता नहीं कुछ ऐसा बोला जा रहा है। उससे भी नहीं होगा तो किसी और चीज से मरेगा। आई मीन मृत्यु को तो कोई टाल ही नहीं सकता है, पर मेन है हम मृत्यु से ना डर कर हम ये सीखे जो सीखने आए हैं। क्या कहा मैंने अभी इन्वोकेशन प्रेयर में कि प्रभु आपसे प्रेम करना सीख ले, जितने दिन जिंदा है। मृत्यु तो आएगी ही, सबको आएगी, मुझे भी आएगी, लेकिन मेरी मृत्यु हो जब आएगी, मैं अगर उस समय कृष्ण भगवान से प्रेम करना सीख गई होंगी तो मुझे लगेगा मेरा ये इनकारनेशन यूजफुल हुआ, और अगर मैंने ये नहीं सीखा होगा तो मेरा ये इनकारनेशन फिर वेस्ट हो जाएगा। तो हम सबको ये मेन सीखना है। श्री कृष्ण भगवान के बारे में इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है भगवत गीता में, और कितना बताएंगे वो,
और कितने वे से बताएंगे कि वही भगवान है। मुझे तो ये आश्चर्य होता है, इतना सब जानने के बाद भी कोई कोई लोगों को अभी भी नहीं समझता कि कृष्ण भगवान भगवान उनको लगता भगवान नहीं है। कैसे? और कितना प्रूफ चाहिए? खुद आकर उन्होंने बता दिया कि भाई मैं भगवान हूँ, अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखा दिया। ये भी दिखा दिया कि उन्हीं से सब कुछ निकल रहा है, उन्हीं के अंदर सब समाहित हो रहा है। चलो, इसके पहले वर्बल फॉर्म में था, फिर व्यास देव ने उसको रिटर्न फॉर्म में भी कर दिया, उसके बाद प्रभुपाद जी ने उसका ट्रांसलेशन भी कर दिया। इसके बाद भी अगर हम विश्वास ना करें तो इट इज जस्ट हमारी फुलिशनेस है। और ऐसे फुलिश लोगों के साथ ज्यादा एनर्जी मत वेस्ट करो। आई मीन जो नहीं विश्वास करना चाहते मत करो विश्वास तुम, वो उनका हार्डवेयर प्रॉब्लम है। उनका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके उनका कुछ नहीं होगा। देखो, अगर आपका हार्डवेयर चकाचक है, आप एक हाथ सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके अपने सिस्टम को बढ़िया बना सकते हो, लेकिन जिनका हार्डवेयर ही गड़बड़ है उनको आप कुछ नहीं कर सकते। उनको आप जितना भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड करो वो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग जो जो मानना ही नहीं चाहते हैं, आप सोच लो उनका कर्मा ही नहीं है। आप अपना सर भी फोड़ लो, ये कृष्ण भगवान खुद आके उनके सामने खड़े होकर बोले ये देख ये देख मैं कौन हूँ, मैं ही भगवान हूँ, फिर भी वो बोलेंगे नहीं मुझे तो लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। सो बेस्ट है कि इतनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है। इनफैक्ट वो एनर्जी आप उन लोगों को दीजिए जो और जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, जो और भक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो अब अपना इनकारनेशन वेस्ट नहीं करना चाहते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे लोगों पे हमको एनर्जी ज्यादा देनी है। ये मत सोचो कि जस्ट बिकॉज वो आपके बहुत क्लोज फैमिली मेंबर है या आपके रिलेटिव है या आपके स्पाउस है, और वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, मतलब इट्स ओके, इट्स फाइन। नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, आपने अपने तरफ से वो एक दो बार बोला, उनका जब कर्मा बनेगा वो बोलेंगे। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, आप संकल्प चैंटिंग करके उनको डोनेट कर सकते हैं कि उनका इतना कर्मा बन जाए कि वो कृष्ण की भक्ति कर सके, कि वो कृष्णा को समझ सके। दैट यू कैन डू। लेकिन आप उनका गला घोट के हिला हिला के आप ये नहीं बोल सकते हो कि तुम्हें भक्ति करनी है, वो नहीं कर पाएंगे। सो जस्ट लीव इट, इट्स फाइन। आप करो, यू बिकम एन आइडल, कि आपको देख के लोग भक्ति करने लगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप असर डालना चाहते हो किसी पे, तुम रोल मॉडल बनो। तुम्हें जब तुम बात करो तो तुम वाइब्रेट करो कृष्णा के प्रति प्रेम। आप लोग मुझसे क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि जब मैं बात करती हूँ आप फील कर पाते हो कि कृष्णा के प्रति प्रेम ऐसा होता है। और आप जब उसमें कंट्रीब्यूट करने लगते हो, मतलब जब आप उसमें घुल जाते हो, आप भी कृष्णा की एनर्जी फील कर पाते हो। ठीक है ना? सो इसीलिए तो आप भी वैसे रोल मॉडल बनो, तब जाके आपके साथ जो जो आपके ऑरा में जो रहेंगे उनके दिल में भी वो भक्ति जागेगी। उन्हें भी लगने लगेगा कि हाँ भाई बात में दम है। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। लेकिन अगेन ये सब कुछ आ जाता है कर्मा पे। अगर उस इंसान का कर्मा नहीं है कृष्ण भक्ति करने का, वो नहीं करेगा। वो हार्डवेयर प्रॉब्लम है, हार्डवेयर डिफेक्ट, हम कुछ नहीं कर सकते। और गलती से बोल मत दो ऐसे लोगों को कि आपका हार्डवेयर डिफेक्ट, ऐसे रूपाली ने बोला हो गया, आपको भी पैराकॉन पड़ेगा सर पे, मेरे को भी पड़ेगा। ठीक, मैं आपके समझाने के लिए कर रही हूँ कि आप इतना जंप ना करो, आप शांत रहो। फाइन। और कृष्ण भगवान को समझने के लिए स्टार्टिंग में ही सरेंडर करना पड़ता है। ऐसे कौन करेगा सरेंडर? कोई स्पेकुलेशन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई बट्स एंड इफ्स नहीं, बस समझना है और इसमें इस रस में खो जाना है। दिस इज वॉट इट इज। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कृष्ण भगवान का प्लान था। दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज अ चांस फॉर द कंडीशन सोल टू गो बैक टू गॉडेड, बैक टू होम। ये जो हमने अभी जन्म लिया है अर्थ पे, ये हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि हम बैक टू गॉडेड चले जाएं, गोलक वृंदावन चले जाएं। As long they have the domineering mentality which makes them try to lord over material nature, they are conditioned. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये समझना है हमको कि जब तक हमारी ऐसी मेंटालिटी होगी डोमिनेट करने की, मतलब टू लॉर्ड ओवर। हाँ, लॉर्ड ओवर मतलब ये मेरा घर, ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा ऑफिस, ये मेरी कार, ये मैं मेरा, ये वाला जो होता है, तब तक वो बैक टू गॉडेड नहीं जा सकते। मतलब तब तक वो कंडीशनड है,
मुट्ठी खोल देनी है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं रामू काका, मेरा कुछ भी नहीं है। आज मुझे यहाँ पे भगवान ने रखा है टू प्ले द रोल ऑफ अ मदर, टू प्ले द रोल ऑफ अ वाइफ, टू प्ले द रोल ऑफ अ फादर। मैं वो रोल प्ले कर रही हूँ। जिस दिन भगवान कहेंगे तेरा रोल खत्म, मेरा खत्म हो जाएगा। बस मेरे लाइफ से या तो वो चले जाएंगे, या तो मृत्यु हो जाएगी मेरी, कुछ भी होगा। ठीक है। तो मेरा कुछ भी नहीं है। तो जब तक हम ये डोमिनियरिंग मेंटालिटी से नहीं निकलते हैं, हम कुछ भी नहीं, हम कंडीशन रहेंगे। कंडीशन मतलब हमारे ऊपर वो मटेरियल कंटेमिनेशन रहेगा, वो कचरा, कचरे की परत, डस्ट का परत रहेगा, जो हम इतना ज्यादा चैंटिंग करके कोशिश कर रहे हैं वो उसको हटाने की। But anyone who can understand the plan of the Lord and cultivate Krishna consciousness is most intelligent. The creation and destruction of the cosmic manifestation are under the superior guidance of God. Thus, the battle of Kurukshetra was fought according to the plan of God. ये पूरा भगवान का ही प्लान था कुरुक्षेत्र का वॉर। Arjun was refusing to fight, but he was told that he should fight and at the same time desire the Supreme Lord. Then he would be happy. If one is in full Krishna consciousness and if his life is devoted to his transcendental service, he is perfect. देखो, हम अलग से एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, कृष्णा से अलग हटकर हम सफर करेंगे। हम कृष्णा के साथ अगर एंजॉय करेंगे, हम कभी सफर नहीं करेंगे। भगवान नहीं बोल रहे कि एंजॉय मत करो, भगवान बोल रहे यूनिवर्स के अलाइनमेंट में रह के सब कुछ करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना होगा कि आप महंगी गाड़ी खरीदे, अच्छी लैपटॉप खरीदे, एवरीथिंग इज फाइन, आप अपना ऑफिस का काम करिए करिए, बट उसके साथ साथ उसको भक्ति में भी यूज करिए। आपके डिवाइसेस को आपको भक्ति के लिए भी यूज करना है, आपको भगवान का नाम स्प्रेड करने के लिए भी यूज करना है। तब जाके उस इंस्ट्रूमेंट का पर्पस सॉल्व होगा, तब वो पाप नहीं है। ठीक है। तो हमको फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस होके उनके डिवाइन प्लान में हेल्प करना है। अभी उनका डिवाइन प्लान क्या है? उनका डिवाइन प्लान ये है कि यहाँ से पाप खत्म हो जाए, ये पाप कम हो जाए, खत्म तो नहीं हो सकता लेकिन पाप कम हो जाए। लोगों के अंदर ये जागरूकता है कि भाई हमें ये सब कुछ, ये जो है ये माया है, इससे हमें बचना है, और सब एक दूसरे से प्रेम करे, एक को हेल्प करे, सेल्फिशनेस खत्म हो जाए। तो ये इसमें जब हम पार्टिसिपेट करने लगेंगे तभी हमारी लाइफ परफेक्ट होगी, अदरवाइज इट विल बी वेस्ट। हम है टेक्स्ट नंबर 34 पे। The blessed Lord said, all the great warriors, Drona, Bhishma, Jayadratha, Karna, are already destroyed. Simply fight and you will vanquish your enemies. तो क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान? कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी मर चुके हैं, ये सब बड़े बड़े वॉरियर्स जो जिनको तुम अभी अपने सामने देख सक रहे हो। तुम अपना काम करो। Every plan is made by the Supreme Personality of Godhead, but He is so kind and merciful to His devotees that He wants to give the credit to His devotees who carry out His plan according to His desire. Life should therefore move in such a way that everyone acts in Krishna consciousness and understands the Supreme Personality of Godhead through the medium of a spiritual master. The plans of the Supreme Personality of Godhead are understood by His mercy, and the plans of the devotees are as good as His plans. One should follow such plans and be victorious in the struggle for existence. अभी इस्कॉन का जैसे एक प्लान है, इस्कॉन का क्या प्लान है? कृष्णा का नाम स्प्रेड करना। उसी तरह हमारा भी क्या प्लान है सोल पीस ग्रुप का, कि हम वही रास्ते पे फॉलो कर रहे हैं, बट विथ थोड़ा सा और एड-ऑन्स। एड-ऑन्स मतलब क्या है कि इस्कॉन इज वंडरफुल, उन्होंने ही कृष्णा भक्ति सिखाया, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम लोग इस्कॉन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग हो जाती है, दैट इज फॉरगिवनेस। और हमारे सोल पीस ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं कि देखो, सब लोग तो उस लेवल पे है नहीं कि बस ज्वाइन करेंगे इस्कॉन और कृष्णा भक्त हो जाएंगे, सब उस लेवल पे नहीं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी लोगों को चांस ना मिले। तो वो क्यों नहीं इस लेवल पे है? क्योंकि वो अपने नेगेटिव लोअर इमोशन से बहुत ग्रसित है। तो हमारा सोल पीस ग्रुप क्या करता है, सबको चांस मिले कृष्णा भक्ति की वजह से हम वो नेगेटिव लोअर इमोशंस को खत्म करने की कोशिश करते हैं हमारे अंदर से।
उसके लिए कुछ कुछ प्रैक्टिसेस हम करते हैं। जैसे ही हमारे अंदर से वो सब निकल जाएगा, हम शुद्ध हो जाएंगे, तब जाकर हम और ब्यूटीफुली कृष्णा भक्ति को एंजॉय कर सकेंगे। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट तरीकों से इस प्रोसेस को और फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इफेक्टिव और एफिशिएंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे हर सेशन में देखोगे कि मैं नेगेटिव लोअर इमोशंस की बात करती हूँ, ठीक है। अगर वो ऑफ कोर्स कृष्णा भक्ति से वो सब इवेंचुअली चला ही जाता है, बट थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हम अगर थोड़ा जागरूक होकर भक्ति करें कि हाँ भाई, हमें हमारे गलत थॉट्स को भी रोकना है, एट द सेम टाइम हमें भक्ति करनी है एकदम ब्यूटीफुली, तो ये फास्ट हो जाएगा। यही कोशिश हम कर रहे हैं, करेक्ट। अदरवाइज हमारे भक्ति में रुकावट आने लगती है। आपको ये समझना होगा, सपोज आपने डिसाइड किया सुबह उठकर कि आज मुझे 16 माला चैंटिंग करना है, आप इस्कॉन के वो हो, इन मेंबर हो, और आपने डिसाइड किया मुझे 16 माला चैंटिंग करनी, वहां के प्रभु जी ने बोला। लेकिन एक फोन आ गया कहीं से और उस पर्सन ने आपसे रूडली बात कर ली। अब जैसे उसने रूडली बात कर ली, आपका दिमाग खराब हो गया, आप दुखी हो गए, आप कंटिन्यूसली उसमें फंसे रहे। अब यहाँ पे सोल पीस ग्रुप का नॉलेज काम में आएगा। जैसे ऐसा होता है, हमारे सोल पीस ग्रुप में मैंने क्या सिखाया आपको कि सामने वाला सिर्फ एक चैनल है, उसको फॉरगिव करना है, इनर फॉरगिवनेस आउटर फॉरगिवनेस करना है, रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में नहीं देना है। वो उसने एक एक्शन किया, रिएक्शन का टाइम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम 4 दिन उसको लेके परेशान होते हैं या 4 घंटे परेशान होते हैं, करेक्ट, समझ रहे हो। तो जैसे ही आपका ये सोल पीस का नॉलेज आपका फटाफट आपके पास आ गया, आपके पास है, बिकॉज यू हैव बीन रीडिंग द पोस्ट, आप पोस्ट पढ़ रहे हो, मेरे सेशन सुन रहे हो, तब आपने विद इन 10 मिनट्स या 15 मिनट्स अपने आप को फिर से अलाइन कर लिया और बोला नहीं नहीं, मैं तो आज 16 वाला चैंट करूंगी ही, और आपने खत्म किया। अब यही अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है, जबकि आपकी इच्छा बहुत तीव्र है 16 माला करने की, लेकिन आप इंसान है, आपको दुख होता है, सबको होता है, आप उसके बाद से दुखी हो गए और आप उसी में रह गए और आपका 16 माला चैंटिंग बच गया, मतलब रह गया, आप नहीं कर पाए। सो दैट इज वाई दिस ग्रुप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और अगर भगवान आपको इस ग्रुप में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन पे भरोसा रखिए, उन्हें पता है कि आपको इस ग्रुप की जरूरत है। आपको और प्यूरिफाई और बेटर करने के लिए भगवान ने आपको, मतलब जैसे अभी आप सर्जन बनोगे, आप सोल पीस ग्रुप में रहोगे तो आप सर्जन बनोगे, बाकी में आप मतलब जो स्टार्टिंग का नहीं होता एमडी, आप एमडी हो। लेकिन जब आपको और डीपली जानना है रीजंस कि मुझे पेन क्यों हुआ, मुझे दुख क्यों हुआ, मैं इस पेन को कैसे फटाफट ठीक करूं, तो आपको सोल पीस ग्रुप में सर्जन बनाया जाएगा। इट इज आप ये बोल सकते हो कि और ज्यादा डीप स्टडी है ये, और ज्यादा डीप स्टडी। जब जैसे यहाँ पर अभी कृष्ण भगवान ने बोल दिया कि एक सेंटेंस बोल दिया कि मैंने इनको ऑलरेडी मार दिया है, तुम अब अपना कर्म करो, अर्जुन को बोला। अब यही सेंटेंस को मैं और डीपली सोल पीस में वो करके बताऊंगी कि हम लोग सिर्फ बिरयानी के स्पून है, बिरयानी श्री कृष्ण बना रहे हैं, सामने वाले का जो कर्मा है उसके हिसाब से हम बस सर्व करेंगे उनको बिरयानी। उनके पास कर्मा मतलब पैसा अगर नहीं है, हम उनको बिरयानी सर्व नहीं कर सकते। अगर वो बिरयानी वेस्ट कर रहे हैं तो भी हम गुस्सा भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कृष्ण भगवान और उनके बीच की स्टोरी है, हम सिर्फ एक स्पून है। इससे क्या आ जाता है, डिटैचमेंट। अर्जुन अर्जुन डिटैच नहीं था, ठीक है, अर्जुन वॉज अटैच्ड टू हिज रिलेटिव्स, इसीलिए वो बोल रहा था कि मैं ये सब नहीं करूंगा, उसे दुख हो रहा था। तो कृष्ण भगवान ने तो एक सेंटेंस बोल दिया, अब उसको डीपली 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 हमारे सोल पीस ग्रुप में हर एक पोस्ट के थ्रू आप समझोगे कि किस तरह से फिर डिटैचमेंट लाना है। जैसे कि ये अरे अर्जुन ने तो चलो ये किया, श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता समझा दिया, हमारे लिए तो ऐसा होगा नहीं ना। हम हम अटैच रहेंगे तो हमको मस्त वाली पड़ेगी यूनिवर्स से। तो हमारे लिए तो इस तरह से सब कुछ सृष्टि को रोककर और सब कुछ करके ये नॉलेज तो दिया नहीं जाएगा, समझ रहे हो आप। हम लोग ऑर्डिनरी लोग हैं, हमारे लिए इसलिए सोल पीस ग्रुप है कि हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाएं
कि अटैचमेंट वाला जहां पे सीन आ जाएगा, हमें फटाफट नॉलेज याद आना चाहिए कि हमें डिटैच होना है, बिकॉज हमें अपना कर्तव्य करना है जिसके लिए हमने जन्म लिया है। तो ये भगवत गीता के नॉलेज को और सिंप्लीफाइड वे में, दिस इज व्हाट हमारे ग्रुप में होता है। एंड विद डिस्कशंस, with more and more discussions, with question answer sessions, everything, आप और ज्यादा फास्टर और प्यूरिफाइड डिवोटी बनते हो। एम सेम है, सबका एम सेम है, टू गो बैक टू गॉड हेड, टू लव द क्रिएटर, पर वो प्रोसेस जो है इससे और फास्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि कोई ग्रुप अच्छा है या बुरा है, इट इज एज पर आवर रिक्वायरमेंट कि हमको मतलब कितने जल्दी प्यूरिफाई होना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो every plan is made by the Supreme Personality of Godhead, but he is so kind and merciful to his devotees that he wants to give the credit to his devotees who carry out his plan according to his desire. Life should therefore move in such a way that everyone acts in Krishna consciousness and understands the Supreme Personality of Godhead through the medium of a spiritual master. इसलिए अपने spiritual master के through Krishna consciousness समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर ऑलरेडी इस पर चल चुका है कई जन्मों से। आप उसके इस जन्म में उसके एज को देखकर या उसके कुछ फीचर्स को देखकर जज मत करिए। हम हर जन्म में जहाँ पे अपनी भक्ति को लास्ट छोड़ते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। सो इस बेसिस पे आपका स्पिरिचुअल मास्टर हो सकता है आपसे उम्र में छोटा हो, लेकिन वो ज्यादा बड़ा वाला भक्त हो सकता है। सो उनके हिसाब से आपको चलना है। द प्लान्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड आर अंडरस्टूड बाय हिज मर्सी एंड द प्लान्स ऑफ द डिवोटीज आर गुड एज हिज प्लान्स। तो कृष्ण भगवान के जो प्लान्स है वही उनके डिवोटी के भी प्लान होते हैं जो उन पे सरेंडर रहते हैं। So one should just follow such plans and be victorious in the struggle of existence. तो डिवाइन प्लान के साथ अपने आप को अलाइन कर लो, एकदम सिंपल बात है। हमें ज्यादा होशियारी दिखानी नहीं है, जो भी डिवाइन प्लान है उसके साथ खुद को अलाइन कर लेना है और वही काम करने लगना है। टेक्स्ट नंबर 35। Sanjay said to Dhritarashtra, O king, after hearing these words from the Supreme Personality of Godhead, Arjuna trembled, fearfully offered obeisances with folded hands and began, faltering to speak as follows. अर्जुन बहुत वो हो गए, डर गए और वो बोलने लगे कि as we ये हमने ऑलरेडी बताया है कि किस तरह से, मतलब अब वो समझ गए कि एज अ दोस्त मैं इनको नहीं एड्रेस कर सकता हूँ, अब मुझे इनको प्रार्थना करनी पड़ेगी एज अ डिवोटी इन वंडर। ओके, टेक्स्ट नंबर 36। ओ ऋषिकेश, द वर्ल्ड बिकम्स जॉयफुल अपॉन हियरिंग योर नेम एंड thus everyone becomes attached to you। ऋषिकेश का मतलब होता है जिसने अपने सारे सेंसेस को कंट्रोल में कर लिया है। दिस इज हाउ फार आई रिमेम्बर, सॉरी अगर मैंने गलत बोला, जितना मुझे याद है ऋषिकेश का मतलब वही होता है जिसने अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल में रखा है। तो कृष्णा को इसलिए ऋषिकेश कहा जाता है। becomes joyful upon hearing your name and thus everyone becomes attached to you. Although the perfected beings offer you their respectful homage, the demons are afraid and they flee here and there. All this is rightly done. Arjun, after hearing from Krishna about the outcome of the battle of Kurukshetra, became an enlightened devotee of the Supreme Lord. He admitted that everything done by Krishna is quite fit. Arjun confirmed that Krishna is the maintainer and the object of worship for the devotees and the destroyer of the undesirables. His actions are equally good for all. Arjun understood herein that when the battle of Kurukshetra was being concluded, in outer space there were present many demigods, siddhas, and the intelligentsia of the higher planets, and they were observing the fight because Krishna was present there. मतलब ये कुरुक्षेत्र का जो वॉर था वो सिर्फ फिजिकल प्लेन पे लोग नहीं देख रहे थे, इनर वर्ल्ड में भी सब लोग देख रहे थे, अलग अलग यूनिवर्स से देख रहे थे। When Arjuna saw the universal form of the Lord, the demigods took pleasure in it, but others who were demons and atheists could not understand it when the Lord was praised. जो लोग इवल थे उनको नहीं समझ में आ रहा था कि जब भगवान की प्रशंसा की जा रही थी। आउट ऑफ द नेचुरल फियर ऑफ द डिवास्टेटिंग फॉर्म ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड दे फ्लेड, तो वो डर के भाग गए।
Krishna's treatment of the devotees and the atheist is praised by Krishna. In all cases, a devotee glorifies the Lord because he knows whatever he does is good for all. तो अर्जुन को इतना भरोसा है श्री कृष्ण पे कि श्री कृष्णा जो भी कर रहे हैं वो सबके लिए अच्छा है, मतलब पॉजिटिव लोगों के लिए भी अच्छा है, नेगेटिव लोगों के लिए भी अच्छा है. Text number 37. O great one who stands above even Brahma, you are the original master. Why should they not offer their homage up to you, O limitless one, O refugee, O refuge of the universe? You are the invincible source, the cause of all causes, transcendental to this material manifestation. By this offering of obeisances, Arjuna indicates that Krishna is worshipable by everyone. He is all pervading and he is the soul of every soul. Arjuna is addressing Krishna as Mahatma, which means he is most magnanimous and unlimited. तो बेसिकली यहाँ पे कृष्णा को वही प्रेज किया जा रहा है कि ही इज द सोल ऑफ एवरी सोल, वो हर आत्मा के परमात्मा है. उनको वो महात्मा बुला रहे हैं, अनंत बुला रहे हैं, मतलब जो कभी जिसका कभी जो कभी खत्म नहीं होता है, जिसका कभी अंत नहीं होता है. एंड देवेसा मीन्स दैट ही इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल द डेमीगॉड्स एंड इज अबव देम. तो सारे डेमीगॉड्स के ऊपर श्री कृष्ण है. तो कभी भी डेमीगॉड्स के साथ कृष्णा को कंपेयर मत करना, हाँ, उससे नाम अपराध होता है. Arjun also, he is the center of the whole universe. So Krishna center of the whole universe hai. Arjun also thought that it was fitting that all the perfect living entities and all powerful demigods offer their respectful obeisances unto him because no one is greater than him. तो ये बहुत एकदम सही है कि सारे डेमीगॉड्स मतलब सारे देवी देवता कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान से बड़ा तो कोई है ही नहीं, वो ब्रह्मा से भी बड़े हैं. He especially mentions that Krishna is greater than Brahma because Brahma is created by him. देखो ब्रह्मा ने इस सृष्टि को बनाई, लेकिन कृष्णा ने ब्रह्मा को बनाया, तो ब्रह्मा से भी बड़े हैं. Brahma is born out of the lotus stem grown from the navel abdomen of Garbhodakshi Vishnu, who is Krishna's plenary expansion. ये ध्यान से समझो. गर्भोदक्षी विष्णु कौन से वाले हैं, जो वो शेषनाग पे लेटे रहते हैं और लक्ष्मी माँ उनके पैर दबाती, वो वाला फोटो याद करो, वो गर्भोदक्षी विष्णु है. तो उनके नाभि से एक कमल का स्टेम निकलता है, डगाली निकलती है, और वो कमल का फूल, उसमें से ब्रह्मा निकलते हैं, समझ रहे हो, और उनके हाथ से शिव जी निकलते हैं. तो क्रिएटर कौन है ब्रह्मा के? कृष्णा ही है. हाँ, तो मतलब यहाँ पे विष्णु है, लेकिन विष्णु कौन है? वो कृष्णा के प्लेनरी एक्सपेंशन है. ठीक है, तो इसीलिए सबको ही कृष्णा को प्रणाम करना चाहिए. Thus the Lord is respected by Lord Shiva and Brahma and other similar demigods. इसीलिए शिव जी क्या करते हैं? शिव जी को सबसे बड़ा वैष्णव क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो सारा टाइम कृष्ण भगवान पे ही मेडिटेट करते हैं, वो कंटिन्यूसली विष्णु सहस्त्र नाम बोलते रहते हैं. The word aksharam is very significant because this material creation is subject to destruction, but the Lord is above the material creation. मतलब ये जो material creation है ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कृष्ण भगवान उसके ऊपर है. He is the cause of all causes and being so he is superior to the conditioned souls within this material nature as well as the material cosmic manifestation itself. He is therefore the all great supreme. उनके ऊपर कोई है ही नहीं. सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उनके ऊपर कोई है ही नहीं. हम तो इसीलिए कृष्णा ही सब कुछ है. हम चलते हैं टेक्स्ट नंबर अब 38 पे, और यही आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर. ये करके वी विल स्टॉप एट टेक्स्ट नंबर 38. So you are the original personality, the Godhead. You are the only sanctuary of this manifested cosmic world. You know everything and you are all that is knowable. You are above the material modes, O limitless form. This whole cosmic manifestation is pervaded by you. Everything is resting on the supreme personality of Godhead. Therefore, he is the ultimate rest.
Nidhanam means that everything, even the Brahman effulgence, rest on the Supreme Personality of Godhead Krishna. He is the knower of everything that is happening in this world, and if knowledge has any end, he is the end of all knowledge. Therefore, he is the known and he is the known and the knowable. He is the object of knowledge because he is all pervading, because he is the cause in the spiritual world. He is transcendental. He is also the chief personality in the transcendental world. तो बेसिकली कृष्णा सब कुछ जानते हैं, पूरा नॉलेज कृष्णा से ही आया है, नॉलेज मतलब ही कृष्णा है, वो हर जगह है, एक ही टाइम पे हर तरफ, ऑल परवेडिंग मतलब एक ही टाइम पे वो हर जगह पे एक साथ रह सकते हैं. हम अगर आज पुणे में है तो हम मुंबई में नहीं रह सकते, पर कृष्ण भगवान रह सकते हैं एक ही टाइम पे हर जगह. उन्होंने जब उनकी वो कितने सारी जो रानियां थी, वाइफ्स थे, वो एक साथ ही उनको उनके साथ रह पाते थे. मतलब अगर आप हर एक के कमरे में जाओगे, आप देखोगे हर एक के कमरे में वो रानी के साथ कृष्ण भगवान है. ये उनका पावर है. ठीक है. सो बेसिकली हमने अभी जाना कृष्ण भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म. अभी भी और थोड़ा बहुत बचा है इस चैप्टर में. हम टेक्स्ट नंबर 38 पे एंड करेंगे. तो आपने अच्छे से समझ लिया है कि क्या है कृष्ण भगवान. तो इसके पहले तक क्या लगता था गोपियों के साथ सिर्फ डांस करने वाले, वो नहीं है सिर्फ. और ये वो एवरीथिंग है, कृष्ण भगवान सब कुछ है. तो मैंने अभी अभी जस्ट 15 मिनट्स बचे हैं 1 घंटा होने के लिए. मैंने अभी ये यहाँ पे इसलिए स्टॉप कराया है क्योंकि इस संडे के जो जूम सेशन में, लास्ट संडे के जूम सेशन में बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स भी आए थे. हाँ, मोर देन 60 पीपल तो अटेंड करते हैं जूम, तो उसमें बहुत सारे कोरोना पेशेंट भी थे. और मैंने उनका क्लेंजिंग कराया था, मतलब उनके अंदर से जो कोरोना वायरस है वो उसका नाश करवाया था. बहुत लोगों को अच्छा फील भी हुआ था, कुछ लोग तो कम्प्लीटली क्योर भी हो गए हैं. मैं इस सेशन में वो कराना चाहती हूँ बिकॉज ऑलरेडी ये इतना ज्यादा फैल रहा है. लेट्स सिट इन अ रिलैक्स स्टेट. एकदम शांति से बैठ जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाए, अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए. अगर आप जानते हैं कि किसी को कोरोना का प्रॉब्लम है, जो सफर कर रहा है, तो उसे ये भगवत गीता सेशन भेज दीजिए और उसे बोलिए कि पूरा सेशन भी सुनिए और ये लास्ट का पार्ट भी जरूर सुने. बाकी अगर हम में से किसी के अंदर ये वायरस है तो उसको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा. हे कृष्ण भगवान, हम सब आपके चरणों में आज आए हैं. हमें पता है अगर हम सफर कर रहे हैं तो ये हमारे ही कर्मा के वजह से हम सफर कर रहे हैं. इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है प्रभु, लेकिन हम सीखना चाहते हैं, हम इम्प्रूव करना चाहते हैं. हम समझना चाहते हैं कि हमारी गलतियों के वजह से कितने सारे और आत्माओं का नुकसान होता है. हमारा कोई हक नहीं है कि हम किसी और को दुख पहुंचाएं. आज तक हमने बहुत लोगों को जाने अनजाने में दुख पहुंचाया है. तो जो भी ये सेशन सुन रहा है प्रभु, और अगर उसके अंदर कोरोना वायरस है या और भी किसी टाइप का डर्टी डिजीज एनर्जी है, तो मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करती हूँ प्रभु कि उनको एक और मौका दीजिए. प्लीज प्रभु, हम सब लोग सीख रहे हैं, हम सब लोग गलतियां करते हैं, लेकिन आप हमेशा इतने करुणामयी हैं, करुणा के सागर हैं कि आप हमेशा हमें चांस देते हैं कि हम अपने गलतियों को सुधारें. तो आज मैं आपसे आपका वो डिवाइन एनर्जी रिक्वेस्ट करती हूँ जिससे हमारा जो कैल्सिफाइड आइडियाज है, कैल्सिफाइड परसेप्शन है, जो लेयर्स फॉर्म हो चुका है हमारे आत्मा के ऊपर, जिसके वजह से हम ज्ञान को ना समझ पाते हैं, ना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, हम सही दिशा में नहीं जा पाते हैं, उसका नाश कर दीजिए. राधे कृष्णा. राधे कृष्णा. राधे कृष्णा. May all the calcified layers
on our soul be completely disintegrated right now. May the divine energy of Lord Shri Krishna penetrate in our soul. May it cleanse our soul completely. May all the dirty, diseased energy be completely disintegrated and neutralized right now, so be it. श्री कृष्णा की दिव्य ऊर्जा हमारे आत्मा में प्रवेश करे, वो सारे जो कैल्सिफाइड लेयर्स हैं उन्हें तोड़कर हमारे अंदर जो भी कीटाणु है, जो भी डिजीज्ड एनर्जी है, उनका नाश हो जाए। अगर हमारे अंदर कोरोना वायरस मौजूद है तो हम वो कोरोना वायरस को भी प्रणाम करते हैं। हमें पता है कि वो हमें सिखाने के लिए आया है, वो हमें अपने गलतियों का एहसास दिलाने के लिए आया है, वो डिवाइन प्लान का एक पार्ट है। हमें माफ कर दीजिए, हम लोग सेल्फिश थे, हमने सृष्टि की चिंता नहीं की, हमने सिर्फ खुद के बारे में सोचा, खुद का भला सोचा। अभी भी हम सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं कि हम ठीक हो जाएं, हमें वैक्सीन मिल जाए, हमें ऑक्सीजन मिल जाए, हमें बेड मिल जाए, हमारे परिवार वालों को मिल जाए सब कुछ। हम ये सोच ही नहीं रहे हैं कि दूसरों का क्या होगा। सो ये सेल्फिशनेस का नाश कर दीजिए प्रभु हमारे अंदर से। ये सेल्फिशनेस के वजह से ही हमें बार बार परेशानी झेलना पड़ता है। इसको नाश कर दीजिए प्रभु। और इसी के साथ साथ हमारे किसी के भी अंदर अगर कोरोना वायरस है, सो प्लीज वो शरीर के बाहर चले जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस शरीर के बाहर चले जाइए। श्री कृष्ण के आदेश से हम सब का प्यूरिफिकेशन हो जाए, हम सब के अंदर और कोई डर्टी डिजीज्ड एनर्जी है तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाए। हम एनर्जेटिक फील करें। अगर किसी के अंदर बुखार है तो वो बुखार भी न्यूट्रलाइज हो जाए अभी के अभी तुरंत। अगर किसी को दुख फील हो रहा है वो दुख भी न्यूट्रलाइज हो जाए और खुशी फील होने लगे इस इंसान को। हम राधा कृष्णा के वाटरफॉल में बैठे हैं, झरने में, ऊपर से राधा कृष्णा की दिव्य ऊर्जा का झरना हो रहा है और हम वहां पे बैठे हैं। बस इसका आनंद उठाइए, एंजॉय इट। इट इज ब्यूटीफुल, इट इज पीसफुल। हमेशा अपने परेशानियों के बारे में मत सोचिए। जो प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही है उसको थोड़े देर के लिए अपने आप से दूर करिए और अभी इस दिव्य ऊर्जा का लाभ उठाइए। ये श्री कृष्णा का प्रेम बरस रहा है, राधा माँ का प्रेम बरस रहा है हम पे। आप थोड़े ही देर में शीतलता फील कर पाओगे। आप थोड़े ही देर में काम हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे। हम सब का हर एक सेल बॉडी का रिलैक्स हो जा रहा है, एक एक सेल साफ हो जा रहा है, एक एक सेल हेल्दी हो जा रहा है, रिजुविनेट हो जा रहा है, क्लेंस हो जा रहा है। हमारे शरीर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है वो न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, इस प्रॉमिस के साथ कि हम अपना सेल्फिशनेस खत्म कर देंगे। अब से हम अवेयर रहेंगे दूसरों के दुख को लेकर भी। हम निमित्त नहीं बनेंगे दूसरों को दुख देने में, हम निमित्त बनेंगे दूसरों को की जिंदगी में खुशी लाने के लिए। हे प्रभु, इतनी शक्ति दीजिए हमें कि हम एक पॉजिटिव चैनल का रोल प्ले करें सबके लाइफ में। अगर हम अभी किसी के लाइफ में नेगेटिव चैनल का रोल प्ले कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट अभी के अभी खत्म हो जाए। हम रिजाइन करते हैं उस पोस्ट से। हमारा उतना कर्मा बन जाए कि हम एक पॉजिटिव चैनल का रोल प्ले करना स्टार्ट करें। हम किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं, हम किसी को पीड़ा नहीं देना चाहते हैं। हम रियलाइज कर रहे हैं कि हमने जाने अनजाने में बहुत गलतियां की है, बहुत परेशान किया है सबको, जानवरों को, पेड़ पौधों को, सृष्टि को, सबको परेशान किया है। हमने सिर्फ अपने जीभ को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत जानवरों के बच्चों को मारा है।
इसके बाद से हम ये सेल्फिशनेस नहीं करेंगे। हम बस अपनी आत्मा और शरीर को इंटैक्ट रखने के लिए, जुड़ा हुआ रखने के लिए जितना खाना है उतना ही खाएंगे। हम अपने जीभ को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा खाना, सब कुछ एक्सेस नहीं करेंगे। हम समझेंगे कि हमारी लाइफ आपकी देन है और इसको हमें प्रॉपरली यूज करना है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ऑप्शनल, ये हम अपने दिमाग में बिठा लेंगे। इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट कि हम स्पिरिचुअलिटी करें। इसके बिना हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, हमारी मूर्खता के लिए हमें क्षमा करिए, हमारी अज्ञानता के लिए हमें क्षमा करिए, और ये आशीर्वाद दीजिए कि इसके बाद हम और मूर्खता ना करें। हम इतना अवेयर रहें कि हम सेल्फिशनेस करें ही ना। हमारे बॉडी का हर एक पार्ट आपके नाम को स्प्रेड करने में काम आए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ प्रभु, कि मेरी आवाज आपका गुणगान गाए। अगर कोई मेरा चेहरा देख के अट्रैक्टेड होता है तो वो आपसे भी अट्रैक्ट हो जाए। अगर कोई मेरी आवाज सुन के अट्रैक्टेड होता है तो वो आपसे प्रेम करने लगे। बाकी इसका कोई यूज ही नहीं है मेरे लिए। अगर कोई मेरा लिटरेचर, मेरा राइटिंग स्किल्स को देखकर अट्रैक्ट होता है तो वो आपसे प्रेम करने लगे। तो मेरा हर एक बॉडी का पार्ट, मेरा सब कुछ आपके सेवा में मैं अर्पित करती हूँ प्रभु। आपको जैसे यूज करना है आप यूज करिए। Each cell of my body is surrendered to you. इसी के साथ हम लोग श्री कृष्णा को और राधा माँ को दिल से थैंक यू बोलते हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को लाइट फील हो रहा होगा, एकदम रिलैक्स फील हो रहा होगा। और मैं प्रे करती हूँ आप सबके लिए कि अगर आपके शरीर में अभी भी कुछ बचा है अनवांटेड, जो नहीं होना चाहिए, श्री कृष्णा के आशीर्वाद से, उनकी इच्छा से, उनके एनर्जी से वो आपके शरीर को छोड़ दे और डिसइंटीग्रेट हो जाए या कहीं और चला जाए। थैंक यू सो मच राधा कृष्णा, आपके प्रेम के लिए। हमारे बहुत गुड कर्मा है कि हमें ये मिल पा रहा है। वी थैंक यू इन फुल फेथ, सो बेड। सो इसी के साथ हम आज का इस सेशन खत्म करते हैं। तो हमने टेक्स्ट नंबर 38 पे तक आए। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम के सेशन में लेबलिंग करते वक्त गलती कर दी थी। 15 तक था पर मैंने शायद सिर्फ 11 तक लिखा था और मैंने 2 बार सेशन रिकॉर्ड किया और मैंने रियलाइज किया कि अरे ये तो मैं बोल चुकी हूँ। फिर मुझे 2 बार सेशन को डिलीट करना पड़ा। फिर मैंने ये 3rd टाइम रिकॉर्डिंग की है, so that there is no repetition. ऑफ कोर्स रिपीटेशन हेल्प होता है, बट स्टिल हमारे पास समय का भी अभाव है और आप लोगों के पास भी समय का अभाव है। उसमें इट इज़ बेटर कि जो जहाँ से होना चाहिए सेशन वो वहीं से हो। तो आई होप आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकर एनर्जी फील हुई होगी और आगे भी वी विल एंजॉय इट। सो हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। May all our devices be blessed. May all our networks be blessed. May all our houses be blessed. May all our family members, our friends, our well-wishers be blessed. May they all be connected to divinity and may all become Krishna devotees in this lifetime. So be it, so be it, so be it. Thank you. Enjoy your weekend. Take care. Bye-bye.